ये है अबरार अहमद का सेलिब्रेशन। मुझे समझ नहीं आता, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स 2 मैच 4 मैच खेलते हैं और सेलिब्रेशंस तो ऐसे लेकर आते हैं जैसे कितने बड़े मैच विनर हो, कितने बड़े वर्ल्ड कप विनर हो। ये वही अबरार अहमद है जिसे हैरी ब्रुक ने जब धोया था पहले टेस्ट मैच में, तो ये हॉस्पिटलाइज हो गए थे और भाई साहब अगले 2 टेस्ट मैच खेल ही नहीं पाए। और यहाँ आकर साउथ अफ्रीका के यंग बैट्समैन ब्रिकेट और पता नहीं कौन कौन से नए प्लेयर जो खेल रहे हैं, उनको डिसमिस करके इशारे कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम में जाने की। इन इशारों को अंत किया डेविड मिलर ने जब 3 छक्के मारे। भाई साहब आप तो बहुत बड़े स्पिनर हो, तो डेविड मिलर को क्यों डिसमिस किया आपने? यही हरकतें हसन अली करता था, 2 विकेट ली नहीं, ये एक नया सेलिब्रेशन ले आए, एक निकनेम मिल गया ईगल, किसी को किंग बना दिया, किसी को सुपरमैन रिजवान बना दिया। सुपरमैन रिजवान ने कल क्या किया? मौलाना साहब ने 50 बॉलों पे 50 किए। इनकी तारीफ होती थी कैप्टेंसी की कि ये बहुत बड़े कैप्टन है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि एक यंग बॉलर सुफियान मुकीम सुफियान मुकीम जिन्होंने ज्यादा गेम खेले नहीं है, उनका भी एक सेलिब्रेशन है, वो शट अप कॉल देते हैं। भाई साहब को कल ऐसा शट अप कॉल दिया गया है कि मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें अगले मैचेस में खिलाया जाएगा। 4 ओवर में 53 रन। अभी जिम्बाब्वे का घमंड तोड़ के आए थे, तोड़ा है जिम्बाब्वे का घमंड सुफियान मुकीम ने। कोई आए तो कहे सुफियान मुकीम आया है, और सुफियान मुकीम के साथ क्या हुआ? तो मतलब ये एक आधा मैच अगर जीत जाए तो एक नया सेलिब्रेशन, एक नया स्टाइल लेके चले आते हैं और 2 से 3 गेम में एक्सपोज हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो मतलब कल्चर बिल्ड कर लिया है टीम में कि अपना एक नया। अबरार अहमद पहले इस तरीके के सेलिब्रेशन नहीं करते थे। ऐसा लग रहा है कि इतने दिन जो उनको गैप मिला है उसमें वो सेलिब्रेशन की ही तैयारी कर रहे थे कि मैं आउट करके एक नया सेलिब्रेशन करूंगा, हाथ ऐसे फोल्ड करके ऐसे ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करूंगा। अब वो सेलिब्रेशन का क्या सेंस बनता है अगर आप इतनी बुरी तरीके से मैच हार गए? मौलाना रिजवान साहब जो मैच से ज्यादा इधर उधर की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आया कि वो एग्जैक्टली करने क्या उतरे थे मैच में। 62 बॉल 74, यानी 10 से ज्यादा ओवर्स उन्होंने बैटिंग की और 74 रन बनाए। क्या टारगेट 130 140 150 था? नहीं, 180 था। मतलब अगर आप 60 बॉल्स खेलते हैं तो आपको 90 रन बनाने चाहिए। चलो ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इनिंग्स को हेल्प कर रहे हो तो 2-4 रन आगे पीछे 5 रन हो गया। लेकिन आप 50 बॉल्स पे 50 थे। 50 बॉल्स 50, ये यूएसए की पिच नहीं है जहां आप जस्टिफाई कर सके। यूएसए में पिचेस में प्रॉब्लम थी, 120 130 बनते थे। लेकिन ये तो 180 वाली डरबन पिच है। इंडिया जब यहाँ खेली थी तो यहाँ संजू सैमसन ने 100 बनाया था, तिलक वर्मा ने 100 बनाया था। इतने बड़े बड़े स्कोर बनते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आके आप 60 बॉल्स पे 70 की इनिंग्स खेल रहे हो, तो आप मैच कैसे जीतोगे? ये पूरे पावर प्ले में रिजवान ने कोई अटैकिंग शॉट नहीं खेला, पूरे 10 ओवर तक कोई अटैकिंग शॉट नहीं खेला। दूसरी इनिंग से बॉब्जी द किंग ने चलो कम से कम बॉल वेस्ट नहीं किए, 4 बॉलों पे आउट हो गए वो 0 पे। दूसरी तरफ से साहिम अयूब आए, साहिम अयूब ने 15 बॉलों पे 31 रन बनाया। लेकिन बाकी टीम आपकी नहीं है। आपके सारे जो आप अभी टीम बिल्ड कर रहे हो, एक तरीके से आपके इन प्लेयर्स को आपको शील्ड करना चाहिए। आप सीनियर प्लेयर हो, आपको अटैक करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि यू टेक योर टाइम, प्ले योर नॉर्मल गेम। उस्मान खान जो यूएई छोड़ के आए हैं वो स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी मैच में 20-30 रन बना देते हैं तो फिर 2-3 मैचेस उनके फेलियर आते हैं। वो भी एक प्रूवन फेलियर हो चुके हैं अब। उस्मान खान के भी बियॉन्ड देखने का टाइम आ गया है। उसके बाद तैयब ताहिर हो, उनके साथ भी यही सिचुएशन आया, 18 रन बनाए उन्होंने। लेकिन अब रिजवान अटैक ही नहीं कर रहे हैं तो तैयब ताहिर कितना अटैक करेंगे? बाद में सबसे स्टूपिड मूव, शाहीन शाह अफरीदी को प्रमोट किया गया ओवर इरफान खान नियाजी। भाई इरफान खान नियाजी का यही टेस्ट करने तो आप आए हैं कि वो फिनिशर कैसे हैं। जो इफ्तिकार अहमद रोल करते थे वो अब आप इरफान खान नियाजी से कराना चाहते हैं, तो इरफान खान नियाजी को तो आपको प्रमोट करना चाहिए था कि भाई ये आपकी नेचुरल गेम है, आप 2-4 बॉल सेट होने के लिए ले लो, देन अटैक। आप उसको ऐसी सिचुएशन में लाए जब 5 ओवर में 70 रन चाहिए थे, वहां पर वो क्या करेगा जब आप ही कुछ नहीं कर रहे? बहुत लेट जाके रिजवान ने सोचा कि अब मैं 2-3 चौके छक्के मारूं। ये इनिंग्स काफी सिमिलर थी जो विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में खेली थी, लेकिन वहां पे सिचुएशन अलग थी। वहां 3 विकेट जल्दी गिर गए थे। उस इनिंग्स के भी लेटर हाफ में मैंने कहा था कि भाई मुझे विराट कोहली की बैटिंग समझ में नहीं आई कि 10 ओवर के बाद भी वो स्लो क्यों थे, टिल ही गॉट टू हिज 15 द 17th ओवर।
वो 6-7 ओवर में विराट कोहली और एक्सेलरेट कर सकते थे, और अगर इंडिया वो मैच हार जाती फाइनल, जो कि काफी क्लोज गेम हो गया था, तो मैं कहीं ना कहीं उस इनिंग्स को रिस्पॉन्सिबल मानता। हालांकि लास्ट में उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन किया, जो कि रिजवान ने भी किया। 50 बॉल 50 बनाने के बाद उन्होंने 2-3 छक्के मारे, तो ये छक्के अगर वो थोड़ा पहले से मारते तो मैच बन सकता था। एनीवेज, 62 बॉल 74, निहायत ही सेल्फिश और घटिया इनिंग्स टी20 के हिसाब से, तो इस इनिंग्स को मैं कहूंगा वन ऑफ द वर्स्ट रेट करना चाहिए। ये बाबर आजम ने जो यूएस के खिलाफ 43 बॉल 44 खेली थी, ये उस लेवल की इनिंग्स थी, और अंत में पाकिस्तान से 11 रन शॉर्ट रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ हुई। सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है कैप्टन से। कैप्टन ने बॉलिंग चेंजेस के समय भी काफी मिसकैलकुलेशंस किए। स्पिनर्स पाकिस्तान के अगेन, अबरार ने 2-3 विकेट लिए लेकिन 37 रन दिए। सुफियान मुकीम पे एक्सपोज ही हो गए 53 रन। 8 ओवर में 90 रन पड़े पाकिस्तान के स्पिनर्स को, और साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स को 8 ओवर में 50 रन। तो आप समझ सकते हो कि डिफरेंस कितना बड़ा है इन दोनों की स्पिन यूनिट के बीच में। साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स भी नए थे और उन्हें अटैक किया जा सकता था, लेकिन बड़े आराम से मौका दिया गया उनको सेट होने का, और काफी बाद में अटैक हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गया। तो अब देखना पड़ेगा कि अगले मैच में पाकिस्तान क्या थोड़ी तेज बैटिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर मैं जिम्बाब्वे को छोड़ दूं तो दिस इज द फोर्थ लॉस इन अ रो। अभी टी20 वर्ल्ड कप वो सब मैं छोड़ दूं, मैं इस टी20 के बाद जो नए कैप्टन साहब बने हैं, मौलाना साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनकी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया में पहले 3-0 व्हाइट वॉश, और अब यहाँ पहले मैच भी आप हार गए। अगले मैच में अगर पावर प्ले में अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते बाबर रिजवान, तो मेरे ख्याल से उनको ओपनिंग नहीं आना चाहिए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।